अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का जो है उसमें शिफ्ट कैसे आता है, ये आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है ना। जी सर। जी जी। अच्छा, अब ये है कि इसमें अगर शिफ्ट आना है तो शिफ्ट कुछ ऐसे आएगा, जरा गौर करें आप। अगर ये देखिए, क्योंकि उसने तो राइट लेफ्ट ही जाना है, तो ये आपका लॉन्ग सर रन। ऐसा शिफ्ट आता क्यों है? अभी उस पर बात करने लगे। ये क्या हुआ है, ये सप्लाई कम हुई है, इसी तरह राइट पे भी जा सकती है, तो वो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, लेकिन प्राइस के साथ कोई चेंज नहीं, प्राइस के साथ कोई लिंक नहीं है इसका। अच्छा, अब हम ये देख लें कि ये शिफ्ट ऐसे क्यों आते हैं। वो दो रीजन हैं। एक हमने पढ़ लिया, एक है क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स में चेंज आ रहा है। क्वांटिटी रिसोर्स का मतलब है लेबर ज्यादा हो गई, लैंड ज्यादा। अच्छा, लेबर ज्यादा कैसे हो सकती है? लेबर ज्यादा हो सकती है ऐसे कि इमिग्रेशन हो रही है, बाहर से वर्कर्स आ रहे हैं लेट से, और वो यहाँ पे काम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो लेबर ज्यादा हो गई। अच्छा, वो लोग जो पहले विलिंग नहीं थे काम करने के लिए, अब वो काम करना चाह रहे हैं, तब भी लेबर ज्यादा हो जाएगी, तो लेबर की क्वांटिटी ज्यादा हो गई इस केस में। अच्छा, इसी तरह कैपिटल को ले लो। आपने एक कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दी है, तो कैपिटल ज्यादा हो जाएगा। आपने बाहर से इंपोर्ट कर ली है कैपिटल गुड्स, तभी कैपिटल ज्यादा हो जाएगा। तो उससे लॉन्ग रन, क्योंकि पोटेंशियल देखो, ये तो कहते हैं ना लॉन्ग रन नेगेटिव सप्लाई कर्व के, ये फुल पोटेंशियल है। वो कहते हैं लॉन्ग रन में कंट्री फुल पोटेंशियल पे ही काम करता है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे लेवल पे। तो भाई जब रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, लेबर बढ़ गई, लैंड बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया, तो ऑफ कोर्स फिर पोटेंशियल भी बढ़ गया। तो फिर लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का किस तरफ को जाएगा, बता दो? राइट साइड। ठीक है। अच्छा, और अगर क्वांटिटी कम हो जाएगी तो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। और दूसरी चीज जो है वो है क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ रिसोर्स। ये क्या है, बताइएगा मुझे? ये क्वालिटी ऑफ रिसोर्स से क्या मुराद है? हम्म, नहीं पता। क्वालिटी ऑफ रिसोर्स का मतलब है अबिलिटी ऑफ अ रिसोर्स टू प्रोड्यूस। यानी कि वर्कर्स पहले काम कर रहे थे, लेकिन अब वो वर्कर ट्रेंड है, स्किल्ड हो गए हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। लैंड था पहले आप यूज करते थे फार्मिंग के लिए, अब उस लैंड को ज्यादा फर्टाइल कर दिया है, उसकी वो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। आपके पास इक्विपमेंट थी हाँ लेटेस्ट। सर, इससे ये होगा ना कि आपकी प्राइस तो सेम रहेगी, वेर आज आपका प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से आपकी रियल जीडीपी। हाँ सर, फिर इससे आपकी रियल जीडीपी कैसे इंक्रीज करेगी, ये भी तो बताएं। यार देखो ना, इससे भी का पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा। एक वर्कर जो पहले 1 घंटे में, मैं माइक्रो लेवल पे बात कर रहा हूँ, वैसे ये तो मैक्रो है। एक वर्कर अगर एक हम्म। घंटे में 10 चीजें बनाता है, तो अब वो ट्रेनिंग के बाद वही 1 घंटे जी में जी 20 सर, चीजें आ गई बनाएगा। समझ सर, आ गई समझ। नहीं, हाँ, तो मुझे बता दें, मुझे बता दें। वही बता रहा ना, इन दोनों से कंट्री की कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स बढ़ जाए या क्वालिटी ऑफ रिसोर्स बढ़ जाए। आपके पास लैंड था, आप उसमें 500 एकड़ जमीन पर ना गंदम उगाते थे, लेकिन गंदम ज्यादा उगती नहीं थी। और अब आपने उसको ज्यादा फर्टाइल कर लिया है, पेस्टिसाइड से, बेटर सीड से, फर्टिलाइजर से। अब वो उस 500 एकड़ पे कहीं ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है कंपेयर टू जो आप पहले प्रोड्यूस कर रहे थे। तो प्रोडक्शन बढ़ गई ना, कैपेसिटी बढ़ गई, उस जमीन की कैपेसिटी बढ़ गई। इसी तरह इसको कंट्री पे अप्लाई कर लो, तो आपका जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का हुआ है वो राइट पे चला जाएगा। अच्छा, मैं वापस बुक पे आता हूँ। अच्छा, अब ये तो हमें समझ आ गई कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, और ये डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स पे और क्वालिटी ऑफ रिसोर्स पे। अच्छा, और इस पे दोनों जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो एग्री कर रहे हैं, केन्स भी और न्यू क्लासिकल भी। अच्छा, हम पढ़ने लगे हैं कि प्रोडक्टिव पोटेंशियल जो बढ़ता है उसके रीजन क्या है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स अगर बढ़ेगा तो उसका क्या रीजन है, थोड़ा मैंने बताया तो आपको है। जैसे एक क्या है, नेट इमिग्रेशन। क्या मतलब हाँ इसका? सर, कि जब ज्यादा सारे लोग बाहर से आपके मुल्क आएंगे काम करने के लिए, तो आपकी जो ज्यादा लेबर की जो फोर्स है इंक्रीज कर जाएगी, आपकी प्रोडक्शन जब पहले 100 यूनिट हुई थी वहां से 200 यूनिट हो जाएगी। अच्छा, ये बात सही है, लेकिन आपने याद रखना है नेट इमिग्रेशन का मतलब होता है, आपने याद रखना है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है इमिग्रेंट्स माइनस इमिग्रेंट्स। ये फर्क पता है?